हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोलॉजी का। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। कल हमने पढ़ा था सेल के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है उसके बारे में हम आज समझेंगे। दीज सेल्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक ऑनियन बल्ब। वी फाइंड from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will look all the same regardless of the size of the onion they came from. ये कह रहे हैं कि उनका जो साइज है वो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा कि ऑनियन पील जो है वो किस ऑनियन से आया है। जो ऑनियन हमने लिया था उसका जो साइज है वो स्मॉल था या बिग था, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उस ऑनियन पील को, उसके छिलके को, तो हमें सबका स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, सेम नजर आएगा। तो सेम स्मॉल स्ट्रक्चर्स के अंदर वो क्या है, डिवाइडेड है। These small structures that we see are basic building blocks of the onion bulb. ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं ये उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बिल्डिंग यूनिट है जिससे मिलकर वो बना हुआ है। These structures are called cells. इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। Not only onion but all the organisms that we observe around are made up of cells. सिर्फ अनियन की बात नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हम देखते हैं वो सभी किससे बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। However, there are also single cells that live on their own. और हमारे इन्वायरमेंट में कुछ सिंगल सेल्स भी अवेलेबल हैं कि जो सिर्फ एक ही सेल से मिल बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जब ये एक सेल से बने हुए हैं तो इसका मतलब इनका साइज कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के होंगे। The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. अब मैग्नीफाइंग लेंस की इन्वेंशन के बाद हम माइक्रोस्कोपिक वर्ड मतलब बहुत स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उनको भी देख सकते हैं, जो हम अपने नेक्ड आई से उनको नहीं देख पा रहे थे। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन एमीबा। एमीबा हो गया, क्लाइटोमेंस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नाम मैंने भी बताए हैं ये सारे कैसे हैं, सिंगल सेल्स हैं, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। यूनि का मतलब सिंगल, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं ये। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms such as some fungi, plants and animals, ठीक है। कुछ फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सिंगल सेल नहीं है, सेल्स कुछ मिलेंगे तो ठीक है वो डिफरेंट वेरियस पार्ट्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं, उनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर सेल्स कैसी हैं, मल्टी सेल्स हैं, ठीक है। एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर वो बनी हुई हैं। कैन वी फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज सम मोर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एवरी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कहाँ से आए हैं, सिंगल सेल से ही तो आए हैं, क्योंकि सिंगल सेल ही जुड़ता गया और उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट बनने लगी। How cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. वे कह रहे हैं कि एक सेल से ही वो डिवाइड होकर आगे बन रहे हैं, तो मतलब वो अपने प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल्स उन्हीं से वो क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। Some organisms can also have cells of different kinds. कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल्स जो हैं डिफरेंट तरह से नजर आएंगे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के ही सेल्स हैं। देखें, ये है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स किस तरह की शेप की हैं। नर्व सेल्स हमारी अलग तरह की शेप की होती हैं, ठीक है। ये है फैट सेल्स,
दीज आर बोन सेल्स, दीज आर स्पर्म एंड दीज आर ओवम। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी के वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अब तुमने देखा होगा कि सभी की जो शेप है और साइज है वो क्या है, उनके स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप एंड साइज होगी। ठीक है, सो द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अब अमीबा जो है वो अपनी शेप जो है वो बार बार चेंज कर सकते हैं, बिकॉज उसकी कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप का होता है अमीबा। ठीक है, सो इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for particular type of cells. For example, nerve cells have a typical shape. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सबका जो शेप है वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे अमीबा जो है उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन हमारी जो नर्व सेल्स हैं उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, टिपिकल शेप के हैं वो। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all the living forms. How does the living cell perform these basic functions? अब ये कह रहे हैं कि जो living cells हैं वो किस तरह से ये functions जो हैं वो perform कर पाते हैं। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human being. हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो हमारी बॉडी कैसी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ब्रेन हमारा कुछ और फंक्शन करता है। ठीक है, हार्ट हमारा काम करता है कि ब्लड को पंप करे और सर्कुलेट करवाए, और इसी तरह से हमारे जो हैंड्स हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं। स्टमक हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन करेंगे। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। Similarly, division of labor is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. ये कह रहे हैं कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी की बात थी कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, इस वजह से वो डिफरेंट फंक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अगर सिंगल सेल है तो भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि उसके अंदर भी डिवीजन होती है। ठीक है, कि उसके जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलिस का नाम दिया गया, उनको भी इसके फंक्शंस की जिम्मेदारी दी जाती है। सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर प्रेजेंट है वो यही स्पेसिफिक वर्क करेगी, दूसरी सेल ऑर्गेनेली कोई दूसरा वर्क करेगी, तो उनका भी वेल डिफाइंड वर्क होता है, फंक्शन होता है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो हर टाइप की जो सेल ऑर्गेनेली हमारी प्रेजेंट होगी उसके अंदर, सेल के अंदर, वो अपना स्पेशल फंक्शन करेगी, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन दी सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। कि कुछ नए मटेरियल्स उस सेल के अंदर फॉर्म हो और कुछ जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको सेल से बाहर निकालना, क्लीन करना, इस तरह के कुछ भी फंक्शंस अलग अलग वो करता है। A waste material from the cell and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of its organelles. अब जो सेल है वो किस तरह से परफॉर्म कर पाता है अपने फंक्शंस को, सिर्फ सेल ऑर्गेनेलिस की वजह से। ठीक है, उसी की वजह से वो जीवित है और उसी की वजह से वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है, फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है। These organelles together constitute the basic unit called the cell. ये सारी organelles जब मिल जाती हैं तो मिलकर क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। So it is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organisms they are found in. तो ये कह रहा है जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सेम ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलिज होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनके अंदर सबके अंदर कैसी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, सेम ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसको आप रीड करेंगे अच्छे से और इससे रिलेटेड ये जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट आउट करेंगे और लर्न करेंगे।
ठीक है। तो अब पूछा जाएगा आपसे कि हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, तो सेल्स के बारे में बता देंगे, किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने, और कैसे उसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, उसके अंदर उसने क्या देखा, कॉर्क के अंदर देखा, जो कहाँ से मिला था उसको, बार्क ऑफ ट्री से मिला था, ठीक है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। वाई इज दिस सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक इसको क्यों कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट आउट करेंगे। थैंक यू।